तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15। मीन्स कि यहाँ कोई नंबर है, तो उसके जो डिजिट है ना, 2 डिजिट वाले नंबर है, तो उसके जो डिजिट है उस दोनों को अगर प्लस करेंगे ना तो वो क्या आएगा? 15 है। ओके, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। अब अगर इसके अंकों को आपस में बदल दें, मतलब क्या कि जो टेंस वाले जगह पे उसको यूनिट प्लेस पे लिख देंगे और जो यूनिट प्लेस पे उसको टेंस पे लिख देंगे, तो इस तरह से जो नंबर आएंगे ना वो क्या होंगे? वो संख्या, जो संख्या गिवन है उससे 9 क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे, यानी कि ज्यादा हो जाएंगे। तो ओरिजिनल नंबर में फाइंड करने होंगे, है ना? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो आइए करके देखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम क्या यहाँ पे? लेट टेंस डिजिट, टेंस वाला जो डिजिट है उसको हमने क्या मान लिया? x, एंड यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है उसको क्या मान लिया हमने? y मान लिया। तो ये 2 डिजिट हो गए। क्लियर है? शो, तो नंबर क्या हो जाएंगे? नंबर हो जाएंगे 10x प्लस y। नंबर क्या हो जाएंगे? 10x प्लस y। ओके, तो नंबर क्या हो जाएंगे? 10x प्लस y। क्लियर ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन में बोल रहा था कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15, यानी कि 2 डिजिट वाले नंबर है, यानी कि उसके जो डिजिट्स है ना उसकी जो सम है वो 15 है। तो इसके डिजिट कौन है? x। क्या है? x प्लस, और दूसरा डिजिट क्या है? y है, यानी कि इस दोनों का जो सम यानी कि प्लस करके क्या है? 15 है। तो इस तरह से ये हमारा एक इक्वेशन हमें मिल गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर क्वेश्चन था इसमें, फिर देखिए, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो ये हम लिख देंगे, यानी कि नंबर चेंज होके क्या बन जाएगा? तो लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। ओके, यानी कि जो उसके जो नंबर है उसको अगर इंटरचेंज कर देंगे उसके डिजिट को, तो क्या नंबर हमें फाइंड होंगे? तो हमें नंबर फाइंड होंगे, अभी जैसे कि टेंस वाले पे क्या था? x था, और यूनिट प्लेस पे क्या था? y था। अब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेंस वाले पे क्या आ जाएगा? y, मीन्स कि 10y। ओके, और यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? x। तो ये नंबर हमें मिलेंगे इंटरचेंजिंग करने उसके डिजिट पे। क्लियर है? अब क्या, इंटरचेंजिंग तो कर दिए, इसको चेंज हो गया ये नंबर। अब तो क्या हो जाएगा? ये द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर। तो वो क्या हो जाएंगे? 9 अधिक हो जाएंगे गिवन नंबर से। आई बात समझ में? तो चलिए, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर क्या था? 10x प्लस वाई, ये था ना 10x प्लस वाई। इससे क्या हो जाएंगे? 9 अधिक हो जाएंगे, ये लिख दिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं, मीन्स कि अरेंज करेंगे पहले। तो ये 10y है। क्लियर? ये लिख दिया हमने 10y। ओके, तो ये 10y यहाँ है। अब ये क्या प्लस में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस वाई। अब ये क्या प्लस x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे एक चीज है थोड़ा, कि यहाँ पे पहले क्या था? x प्लस वाई था,
तो अगर हम पहले क्या करते हैं कि x वाले को पहले लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर इधर उधर चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पहले इसको कट कर लेंगे आप। ओके, थोड़ा इजी वे में समझाओगे तभी तो आपको भी समझ में आएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे x पहले है तो x वाले को ही ले लेते हैं पहले। तो क्या है ये x, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, क्लियर है। अब ये क्या है, 10y है, तो +10y, इधर ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू, और ये क्या होगा, 9 का 9 ही रहेगा। अब देखिए 10x में से 1x गया तो क्या बचेगा, 9x, साइन बड़े वाले का यानी कि -9x। अब ये प्लस 10y में से 1y गया तो -9y, बड़े वाले का साइन यानी कि +9y इज इक्वल टू 9, क्लियर है। अब इसमें कॉमन क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस में कॉमन लेना है, -9 कॉमन ले लेना है, क्लियर ना। तो चलिए अब -9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ x लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है ये, और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस y इज इक्वल टू, ये 9 का 9 ही रहने देंगे अभी। अब क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 बाई, ये ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे 9, साइन माइनस का यहाँ लिखेंगे, तो 9 1 सा 9, 9 1 सा 9, मीन्स की ये -1, तो क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये इक्वेशन सेकंड भी हमने फाइंड कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इस समय से सॉल्व करके जो हमारा आंसर है वो निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको भी। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स कि हम क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन सेकंड क्या निकाला था हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्लियर ना। अब इसे माइनस करेंगे, तो जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन लिखना होता है हमें, ये प्लस में है तो क्या हो जाएंगे माइनस, और ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन या माइनस का साइन डिफरेंट साइन, मीन्स की घटेगा, यानी कि x और x क्या हो गया, कैंसिल, ये प्लस में ये भी प्लस में सेम साइन है, प्लस होगा, तो 1y और 1y कितना 2y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस में 15 और यहाँ प्लस है यानी कि 1, ओके, तो 15 और 1 16, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू 16 बाई कितना 2, 2 1 सा 2 8 जा 16, तो इस तरह से y का वैल्यू क्या निकल गया 8। अब क्या करेंगे हम, put the value of y into इक्वेशन। अब इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में या सेकेंड में। ओके, अब देख लीजिए जैसे किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो छोटा इक्वेशन हो उसमें इसको पुट कीजिए, है ना। मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही इसको पुट करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो x का x लिखेंगे प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे, क्या है y का वैल्यू 8, तो 8 इज इक्वल टू 15, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 15, और ये प्लस में है 8, इधर आके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से x का भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। लेकिन हमें क्या बोल रहा था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर,
ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करने थे, तो ओरिजिनल नंबर क्या था? तो लिख देंगे यहाँ पे नंबर नंबर था 10x प्लस वाई। ये नंबर था 10x प्लस वाई। तो चलिए पुट करते हैं 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था 7 प्लस और y का वैल्यू क्या निकला 8। ओके, तो 10 7 सा 70 प्लस 8, 70 में 8 को प्लस करेंगे तो 78। तो इस तरह से जो हमसे पूछा गया ओरिजिनल नंबर, ये हमने फाइंड कर दिया 78। ये आंसर हो गया। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप बना के हमने इसे भी सॉल्व कर दिया, है ना। इसमें भी क्या करना, क्वेश्चन को दो पार्ट में पहले पढ़ के इक्वेशन फाइंड करके, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फाइंड किया हमने, और फिर उसे सॉल्व करके जो एक्स और वाई के वैल्यू निकाल के फिर जो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना तो वो कर दिया हमने, है ना, सिंपल सा। फिर बोलूंगा वही बात कि इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, 2-3 बार बनाइए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगी, है ना। चलिए अब बाकी के जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।